नमस्कार। धर्म बेहद संवेदनशील विषय है। हम पिछले कुछ दिनों से शिप्रा और उससे जुड़ी आस्था के विषय में बात कर रहे थे। जब जब आस्था को चोट पहुंचती है तब तब ऑब्जेक्ट से लोगों का ध्यान हट जाता है। आज हम महाकाल मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट के विषय में बात करने जा रहे हैं। यह विषय कई बार आया और कई बार इसे शासन प्रशासन ने अपनी चलाकर यहां मनमानी कर डाली। एक बार फिर हम उसी विषय पर लौट रहे हैं। इस बार महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का काम मनमाने तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले किया गया है। परभारे प्लान बन गया, शासन से प्रस्ताव मंजूर होकर आ गया और उस पर काम भी शुरू हो गया। प्रोजेक्ट की फौरी मंजूरी के लिए महाकाल मंदिर समिति की बैठक बुला ली गई। चाय नाश्ते और ठहाकों के बीच मंजूरी की रस्म अदायगी हो गई। महाकाल मंदिर के आसपास तोड़ाफोड़ी का ऐसा गदर मचा कि आज तक चल रहा है। आज लगभग 1.5 साल हो गया, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े एक ऐसे प्रोजेक्ट के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें उज्जैन ही नहीं पूरे देश के दानदाताओं की दान की राशि लगी और उसे इसी प्रशासन ने देखते ही देखते जमींदोज कर डाला। सन 1992 में महाकाल मंदिर से जुड़ी धर्मशाला और प्रवचन हॉल तैयार किया गया था। आपको याद होगा। इस महाकाल मंदिर प्रवचन हॉल और धर्मशाला को तैयार करने में तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मंदिर समिति का निर्णय यह सोचकर हुआ था कि प्रवचन हॉल में धार्मिक प्रवचन और धार्मिक सांगीतिक प्रस्तुतियां महाकाल के आंगन में होती रहेंगी। बाद में इसी प्रवचन हॉल में श्रावण महोत्सव की शुरुआत भी हुई, जो कोरोना काल को छोड़कर अब तक होती रही। देश के बड़े बड़े ख्यात कलाकार सिर्फ इस लालच में मामूली पारितोषिक या सौजन्य भेंट पर आते रहे कि चलो यहां उन्हें भगवान महाकाल या उनके आराध्य नटराज के समक्ष उनके आंगन में प्रस्तुति या हाजिरी देने का अवसर मिलेगा। लेकिन दानदाताओं के खर्च से बना करोड़ों का महाकाल प्रवचन हॉल अब कल से टूटने जा रहा है। वही महाकाल धर्मशाला जो करोड़ों की लागत की थी, आज वह पूरी तरह से शासन और प्रशासन की मनमानी के चलते तोड़ दी गई। इस धर्मशाला में दर्जनों कमरे दानदाताओं की राशि से बने थे। सभी दानदाताओं ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों और पुरखों की याद में कमरों का निर्माण कराया था, जिनकी नाम पट्टिकाएं धर्मशाला के प्रत्येक कक्ष के बाहर लगी हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि लगभग 3 दशक पहले बनी धर्मशाला और प्रवचन हॉल को तोड़ने की नौबत क्यों आ गई? सवाल का उत्तर पिछले दिनों हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने दिया। चूंकि हरसिद्धि से महाकाल मंदिर और कुंड का विजन ठीक से नहीं बनता, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है, ऐसा कलेक्टर ने बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि एक समय था जब माता हरसिद्धि की दीप मालिकाएं जला करती थी तो उसकी परछाई महाकाल के कुंड में दिखाई पड़ती थी। ऐसा उन्हें यहां के जानकारों ने बताया होगा। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों की इन मजबूत 2 इमारतों को तोड़कर यहां क्या बनाओगे? तो पता चला कि यहां गार्डन डेवलप होगा। मतलब ये कि सिर्फ विजन क्लियर करने के लिए आप 2 ऐसी मजबूत और करोड़ों की लागत से बनी खूबसूरत इमारतें इसलिए तोड़ देंगे कि सबका विजन क्लियर हो। आज मैं हरसिद्धि मंदिर गया और वहां से मैंने महाकाल मंदिर का शिखर देखना चाहा तो मुझे बिना चश्मे के वो क्लियर नजर आया। हालांकि मुझे नेत्र दोष है, फिर भी महाकाल मंदिर का शिखर स्पष्ट नजर आ रहा था। अब अधिकारियों को हरसिद्धि से शिखर का विजन क्यों नजर नहीं आ रहा, ये तो वही जाने। लेकिन आप सभी उज्जैन के लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि भले ही 1.5 किलोमीटर दूर हरसिद्धि के पास या उसके पीछे की साइड में प्रवचन हॉल बना दिया जाए या धर्मशाला बना दी जाए तो उसका कोई औचित्य है क्या? बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो महाकाल की हर आरती की और घंटे और शंख ध्वनि का नाद स्वर सीधे सीधे सुनते आए थे धर्मशाला में रुकने के बाद में, वो आनंदानुभूति कोई और जगह कहां हो सकती है जो महाकाल धर्मशाला में मिलती थी? सवाल यह भी उठता है कि जो कलाकार महज इस लालच में महाकाल में हाजिरी देने आते थे कि उनके स्वर का नाद खुद नटेश्वर के आंगन में गूंजेगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं गूंजेगा।
मुझे मालूम है कि कल प्रशासन एक प्रेस नोट जारी करके अपनी सफाई दे देगा और यह कहेगा कि हम इस धर्मशाला और प्रवचन हॉल से ज्यादा उम्दा लग्जरी हॉल हम कहीं और बना रहे हैं। तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? हमें समझ में यह नहीं आता कि जिन आईएएस और जवाबदार अफसरों के साथ तत्कालीन मंदिर समिति ने महाकाल प्रवचन हॉल और धर्मशाला के नाम पर दान इकट्ठा करके इतने जतन से इसका निर्माण कराया था, उनकी समझ में या तो लट्ठ पड़ गए थे या फिर वे इतने समझदार नहीं थे जितने की ये हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस करोड़ों की धर्मशाला और प्रवचन हॉल को तोड़े जाने का टेंडर मात्र 26.5 या 28 लाख रुपए में हुआ है। यानी कि दानदाताओं के करोड़ों का दान इन अफसरों की योजनाओं के आगे, चंद लाख के टेंडर के आगे जमींदोज हो रहा है और आप और हम इसे अपनी खुली आंखों से देखने पर मजबूर हैं। यह सब किसके लिए? क्योंकि शासन और प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर उतर आया है। हम आपको बता दें कि हम किसी नवनिर्माण के खिलाफ नहीं हैं, हम विकास के विरोधी भी नहीं हैं, लेकिन वो निर्माण जो बहुउपयोगी है उसे तोड़ना हमें किसी भी एंगल से समझ में नहीं आता। आप खुद बताइए, जो धर्मशाला दानदाताओं के पैसे से बनी हो वो आपके लिए अनुपयोगी कैसे हो सकती है? लेकिन क्या वो शहर के लिए अनुपयोगी थी? उस धर्मशाला में सिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। उज्जैन में कोरोना काल में लोगों ने, आप और हम जैसे लोगों ने अस्पतालों में एक एक बेड के लिए संघर्ष किया है, एक एक बेड के लिए हम तरसे हैं। क्या इस धर्मशाला को अस्पताल में बदलकर महाकाल मंदिर सेवा का काम नहीं कर सकता था? महाकाल मंदिर जो समिति है उसको यह महाकाल प्रवचन हॉल और महाकाल धर्मशाला तोड़ने का निर्णय लेने के पहले इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए था कि वहां पर एक हॉस्पिटल भी खुल सकता? सवाल यह भी उठता है कि क्या धर्मशाला और प्रवचन हॉल जो दानदाताओं की राशि से बना है उसे तोड़कर महज एक गार्डन बना लेना जो किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है, यह बात अब गले नहीं उतरती। हर काम सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता, कभी कभी काम सेवा के बांध से भी किया जाना चाहिए। पर महाकाल मंदिर में अब जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो मनमाने तरीके से हो रहा है, इस पर अंकुश जरूरी है। इतने बड़े बड़े दो सिंहस्थ, 1992 का और 2004 का सिंहस्थ, यानी 2016 का भी सिंहस्थ हमने इसी प्रवचन हॉल में निकाल लिया, जहां शंकराचार्य के प्रवचन से लेकर शिव महोत्सव जैसे आयोजन हो गए। ऐसा थिएटर नुमा महाकाल के आंगन में जो प्रवचन हॉल है, जो बेहद अथक प्रयासों से बना, वो एक गार्डन के लिए जमींदोज हो जाना चाहिए। अगर प्रशासन को धर्मशाला के लिए और ज्यादा कमरे और एक बड़ा प्रवचन हॉल बनाना ही था तो वह एक और बना लेता, लेकिन इन्हें तोड़ना तो किसी भी दृष्टि से समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात कि हमने शासन और प्रशासन को खुली छूट दे रखी है, हमने कभी विरोध जताया नहीं। हमारे यहां विपक्ष की भी कमजोर भूमिका रही, बुरा मत मानिएगा, वरना यदि उज्जैन के लोग अपना विरोध एक बार सड़क पर उतरकर तरीके से जता दे तो क्या प्रशासन उज्जैन की जनता की बिना मर्जी के एक ईंट भी हिला सकेगा? हमें लगा कि जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, बनारस की तर्ज पर जो निर्माण हो रहा है वो सब अच्छा ही होगा। मीडिया ने विरोध इसलिए नहीं किया कि उज्जैन के मीडिया पर यह आक्षेप न लगे कि मीडिया विकास विरोधी है। हम आज भी कह रहे हैं कि हम विकास के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, विकास जरूरी है, लेकिन कहां और कितना इसकी भी सीमाएं तय होने चाहिए। यदि प्रशासन की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो तय है कि करोड़ों के प्रवचन हॉल पर कल से ही हथौड़े चलने लगेंगे। हमारे उज्जैन से एक बड़ी सौगात महाकाल के आंगन से चली जाएगी। जरा सोचिए कि महाकाल प्रवचन हॉल एक ओर से सुरक्षा की मजबूत इमारत भी है, इसके ओपन हो जाने से इसके बाद महाकाल की सुरक्षा पश्चिम ओर से खतरे में नहीं होगी। सवाल यह भी है कि क्या गार्डन में घूमना जरूरी है या फिर हमें 1992 में हमारे ही दान को खर्च करके बनाए गए इस प्रवचन हॉल की जरूरत है? यह तय तो आपको करना है। अव्वल तो प्रशासन और स्मार्ट सिटी वालों को महाकाल मंदिर के दान से बनी किसी भी इमारत को नष्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। कलेक्टर को महाकाल मंदिर में प्रबंध समिति या
प्रबंध करने का अधिकार है। दानदाताओं से मिली सौगात को मिटाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। मंदिर एक्ट भी यही कहता है। यही नहीं, कल को कोई दानदाता जब दोबारा यहां आएगा और अपने पूर्वजों की स्मृति में निर्माण कराए गए महाकाल मंदिर की धर्मशाला में वो कमरा ढूंढेगा या तलाशेगा तो वो ठगा सा रह जाएगा। ऐसे में आप किस मुंह से दोबारा दान की बात करेंगे? हर बार यही होगा। आने वाले समय में जब भी परिवर्तन होगा फिर से महाकाल मंदिर में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। दरअसल अब तक इन अधिकारियों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जवाब के लिए नहीं बुलाया गया है, तलब किया गया, इसलिए यह सब खुलकर हो रहा है। विकास जरूरी है लेकिन विनाश के मूल्य पर नहीं। अब फैसला आप पर है कि आप शेष रहे प्रवचन हाल को टूटने देंगे या फिर धर्मशाला की तरह इसे भी जमींदोज होते हुए देखेंगे। विरोध यदि हो तो नजर आना चाहिए, वरना बनावटी शेर तो हमने शुद्धिकरण के मुद्दे पर भी आजमा लिए। अब फैसला आप पर है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।